सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज when is international internet day is celebrated on every year? So right answer of first is it's C, which is October 29. ओके, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ, लेकिन यहाँ पे एक बार वापस हम लोग करेंगे। ओके, तो इंटरनेट जो है वो यहाँ पे सबसे लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन में से एक है ह्यूमन का। ओके, लाइक जो इंसान है उनका सबसे बड़ा यहाँ पे जो इन्वेंशन रहा है वो इंटरनेट रहा है, और मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में से एक है। ओके, यहाँ पर 29 अक्टूबर को 1969 में पहली बार यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है उसको यहाँ पे सेंड किया गया था। उस मैसेज का नाम LO था। ओके, लो। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग अपना खुद का एक नेशनल इंटरनेट डे जो है वो हम लोग वो जो है अपना एक यहाँ पे इंटरनेशनल हो गया, एक अपना नेशनल इंटरनेट डे है, वो भी हम लोग अपना 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। 2005 में वो आया था। ओके, और ये जो है वो अपना इंटरनेशनल वाला वो 1969 में आया था। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो एक अपना होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये 1991 में आया था। वर्ल्ड वाइड वेब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लाइक इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, और अभी के टाइम पे हर वेबसाइट में हर जगह आपको वर्ल्ड वाइड वेब मिलेगा। और जब ये आया था तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरनेट ईजिली यहाँ पे एक्सेस हो जाता है। ओके, अब कुछ फैक्ट्स के ऊपर देख लेते हैं इसमें। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे 5.07 बिलियन पीपल जो है वो हर मतलब यहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये जो है वो टोटल यहाँ पे 63% ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 840 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये 2022 का यहाँ पे डेटा है। और ये 840 मिलियन जो है वो यहाँ पे 60% है इंडिया के पूरे पॉपुलेशन का, यानी कि अपना जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसका यहाँ पे 60% लोग जो हैं वो यहाँ पे इंटरनेट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, 2017 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 357 था, और अभी कितना है 840 मिलियन। ओके, यानी कि जब से यहाँ पे जियो आया है ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट ट्रिपल के आसपास परसेंट जो है यहाँ पे बढ़ चुका है। ओके, 3 से 4 गुना यहाँ पे बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 3 गुना। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गूगल जो है वो यहाँ पे मोस्ट फेमस है, नंबर 1 पे यहाँ पे आता है। उसके बाद यूट्यूब जो है लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलाते हैं, नंबर 2 पे आता है। फेसबुक जो है वो यहाँ पे नंबर 3 पे आता है। ओके, काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जिसने यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस दे रखा है इंटरनेट का, जैसे कि यहाँ पे चाइना आ गया, को क्यूबा आ गया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इसके अलावा अपना हो गया सीरिया। ये सब जो है यहाँ पे फ्रीली इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते यहाँ के लोग, और काफ़ी यहाँ पे प्राइवेसी का मारामारी रहता है। ओके, so next question is when is World Psoriasis Day is observed on every year? So right answer of second is it's A, which is October 29. Okay, psoriasis जो है वो यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ कह सकते हो, और इसी के बारे में यहाँ पे लोगों को अवेयर करना, इसके ट्रीटमेंट को यहाँ पे बेहतरीन करना और काफ़ी कम कॉस्ट में करना, साथ में जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। ओके, तो इन सब का साथ ही में डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे न करना, बिकॉज ये स्किन के ऊपर होता है तो लोग बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं, तो वहाँ पे वो हटाना है। साथ ही में इस पर्टिकुलर डिसीज़ के ऊपर, पसोरियासिस के ऊपर यहाँ पे जितना हो सके लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है कि कैसे आप इससे बच सकते हो, साथ ही में जो भी इससे इन्फेक्टेड है उनको क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, कौन सा इसका क्योर हो सकता है, होम रेमेडी क्या है, और सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ओके, साथ में लोगों को अवेयर करना कि अगर आप कुछ कुछ लाइक क्रीम वगैरह लगाओगे, कुछ ऐसी चीज़ें करोगे तो आपको ये हो सकता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे अवेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और इस दिन हम लोग यही करते हैं। ओके, 2004 से इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। Next question is who has been appointed as a head of the Civil 20 official engagement group of 20 by India? So right answer of third is it's a B. Sorry, it's a D. Okay, it's D, which is अमृता नंदमाई देवी। ओके, तो ये काफ़ी लंबा नाम है, अगर नाम लेने में गलती हो जाता तो आई एम रियली सॉरी। इनको शॉर्ट में यहाँ पे अम्मा बोलते हैं, AMMA। ओके, अम्मा बोलते हैं। ये एक यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर है, यानी कि ये मतलब रिलीजन के ऊपर रहती हैं, रिलीजियस लीडर। ओके, तो इनको यहाँ पे चेयरमैन कह सकते हो, या फिर यहाँ पे इनको यहाँ पे हेड बनाया जाएगा सिविल 20 का। ओके, सिविल 20 जो है वो यहाँ पे G20 का ही एक यहाँ पे काफ़ी मुख्य एक हिस्सा है। ओके, जो अपना सिविल 20 है वो यहाँ पे डेवलपमेंट, इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे मेनली फोकस करती है। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे फोकस करती है। ओके, December 1 2022 से हम लोग G20 का यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप रख लेंगे। कब से कब तक? नवंबर 30 तक, नवंबर 30 2023 तक यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 साल के लिए रहेगा, काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है। इसके अलावा जब हमारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप आ जाएगी तो यहाँ पे अराउंड 200 से ज़्यादा यहाँ पे मीटिंग्स होने वाली है। यहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हर कंट्री के, उनकी मीटिंग होगी, जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनकी, साथ ही में जो कल्चरल मिनिस्टर है, ऐसे करके यहाँ पे 200 से ज़्यादा यहाँ पे मीटिंग होने वाली है डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी ज़रूरी भी। ओके,
So next question is New Indian Institute of Foreign Trade campus inaugurated by Nirmala Sitharaman in which state? So right answer of fourth is it's D, which is आंध्र प्रदेश. ओके, यहाँ पे हमारा एक नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यहाँ पे लाइक इनॉग्रेट किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये जो अपना फॉरेन ट्रेड वाला यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जो नेशन की जो ग्रोथ है उसमें, साथ ही में जो पॉलिसी मेकिंग होता है उसके अंदर भी काफ़ी इसका ज़रूरी रहता है. साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और स्पेशली यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड है उसको हम लोग कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे फ्री टैक्स कर सकते हैं, और भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, कैसे यहाँ पे जो बायलेटरल ट्रेड होते हैं दो कंट्री के बीच में, या फिर ट्राइलेटरल ट्रेड होते हैं उन दोनों 2-3 कंट्री के बीच में, उसको कैसे यहाँ पे बेहतरीन कर सकते हैं, वो यहाँ पे रहता है. साथ ही में हम लोग कितना यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर भी इसमें मतलब सब कुछ बताया जाता है. और हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्ट है वो कम से कम करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, आत्मनिर्भर भारत कैसे हम लोग बन सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे फॉरेन ट्रेड वाले इंस्टीट्यूट में यहाँ पे बताया जाता है. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये जो है यहाँ पे एक जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर यहाँ पे लाइक इसको किया गया, ये आंध्र प्रदेश में है, और इसी के कैंपस में इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, बनाया गया. ओके, next question is which country scientists develop an indigenous Overhauser magnetometer, one of the most accurate magnetometer extensively used in all magnetic observatory around the world. So right answer of fifth is it's C, which is obviously Indian scientist जो हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे किया. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये जो यहाँ पे मैग्नेटोमीटर जो यहाँ पे बनाया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सेंसर. ओके, जितने भी हम लोग यहाँ पे सेंसर मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर जो सेंसिंग की जो पावर है वो यहाँ पे मैग्नेटोमीटर के थ्रू यहाँ पे आता है. ओके, एंड इंडिया जो है वो यहाँ पे बनाना चाहता है इस सब चीज़ों को, और इंडिया ने इस चीज़ को यहाँ पे बना लिया है. काफ़ी बेहतरीन है, मतलब हाई एक्यूरेसी यहाँ पे दिखाता है. साथ ही में काफ़ी जो इसकी सेंसिटिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और पावर इफिशिएंट है, यानी कि इसमें कम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन दे देता है. ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, और ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मतलब शाबाशी मिल रही है, वाहवाही मिल रही है. ओके, इसको यहाँ पे बनाया किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म. ओके, जियो मैग्नेटिज्म, इसको एक बार सर्च करके पढ़ सकते हो कि भैया इसका ये फाउंडेशन कब हुआ था, कितने लोग इसमें काम करते हैं, चेयरमैन कौन होता है, इसका हेड कौन होता है, ये सब पता कर सकते हो. ओके, सबसे बेहतरीन बात इंडियन साइंटिस्ट ने इसको यहाँ पे डेवलप किया है और इंडिजिनियसली मेड है, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है. और लाइक आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर भी आ गया, और याद रखिएगा इस चीज़ को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड टॉलेस्ट 369 फुट टॉल शिवा स्टैचू अनवील्डेड इन विच स्टेट? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स बी, विच इज राजस्थान. ओके, तो राजस्थान में इसको यहाँ पे किया गया है, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बड़ा है. एंड इसको ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे स्टैचू है यहाँ पे 20 किलोमीटर से भी, यहाँ मतलब 20 किलोमीटर की दूरी से भी आराम से दिख जाता है, और रात के अंधेरों में भी यहाँ पे ये दिख जाता है. ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इसको जो हमारे सीएम साहब हैं राजस्थान के, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किए. ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे बनने में 10 साल लगा है. 2012 में इसको यहाँ पे इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, फिर कह सकते हो जो कंस्ट्रक्शन है इसका यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, और अब जाके यहाँ पे ये खत्म हुआ है. ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे जो मैसेज है वो बेसिकली यहाँ पे लव, हार्मनी और ब्रदरहुड का यहाँ पे मैसेज दिया गया है, जो कि अगेन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अभी के टाइम पे भाई बहुत वायलेंस चल रहा है अभी के हिसाब से, उसको यहाँ पे कम करने के लिए. ओके, साथ ही में जो यहाँ पे स्पिरिचुअल एंड जो कल्चरल है उसको भी यहाँ पे बढ़ाने के लिए किया गया है. जितने भी श्रद्धालु हैं जो शिव भक्त हैं या फिर महाकाल के भक्त हैं वो यहाँ जा सकते हैं और अपनी भक्ति यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 3000 टन स्टील का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और काफ़ी मजबूत है, और 2012 में इसका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और उसके बाद यहाँ पे 10 साल हो गए इसको बनते बनते. ओके, तो ये काफ़ी बड़ा भी है. ओके, भगवान शिव का सबसे बड़ा स्टैचू यही है अभी के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस न्यू इमिशन स्टैंडर्ड फॉर न्यू एंड रीपावर्ड फॉसिल फ्यूल फायर पावर जनरेशन यूनिट इन 2023? सो आंसर ऑफ सेवंथ इज इट्स बी, विच इज सिंगापुर. ओके, तो सिंगापुर में यहाँ पे इसको किया गया, यहाँ पे एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसके तहत यहाँ पे बताया गया कि जो यहाँ पे कार्बन है उसको यहाँ पे जो कार्बन इमिशन है उसको यहाँ पे कम करना है, और 2023 का इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है, 2030 का. यहाँ पे बोला कि भाई 2030 तक हम लोग यहाँ पे 60 मिलियन टन जो यहाँ पे कार्बन है उसको यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर देंगे, और ये मतलब बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा. इनका जो सिंगापुर है ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पे अच्छे काम कर चुका है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड वहाँ पे लाइक कोयला इस्तेमाल नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. इंडिया आज भी यहाँ पे हम लोग कोल इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं भी है. ओके, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसको यहाँ पे बहुत ही कंट्रोल्ड वे में यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए बोला गया. साथ ही में यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम लोग लाइक ये लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पावर जनरेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे LNG हो गया, LNG लिक्विफाइड
नेचुरल गैस, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस हो गया, अमोनिया गैस हो गया, इन सब का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सारे जितने भी गैस है यहाँ पे, ये लो इमिशन फ्यूल यहाँ पे लाइक फ्लो यहाँ पे करते, काफ़ी कम यहाँ पे कार्बन रिलीज करते हैं, ओके। और काफ़ी बेहतरीन होता है, इससे पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे CNG है, वो यहाँ पे ज़ीरो पॉल्यूशन, ऑलमोस्ट ज़ीरो पॉल्यूशन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ओके। Next question is, which global association has released proposal to eliminate harmful pollutant by 2050? So right answer of 8th is it's B, which is European Union. Okay, यूरोपियन यूनियन में 29 कंट्रीज हैं, पहले 30 थे, यहाँ से यूके जो है वो यहाँ पे निकल गया था, ओके। अब यहाँ पे वापस 29 हो चुके हैं, तो याद रखिएगा 29 कंट्रीज, ओके। यहाँ पे इन्होंने लाइक बोला है कि भाई जितने भी यहाँ पे हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, यानी कि जो एयर में जितने भी यहाँ पे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए बोला गया, ओके। और जितने भी लाइक यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ पे बचाना है, वहाँ के जो पीपल है उनको यहाँ पे सेव करना है, साथ ही में जितने भी लंग डिसीजेज हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पे अस्थमा हो गया, उन सबको यहाँ पे होने से रोकना है। साथ ही में यहाँ पे फ्रेश एयर और क्लीन एयर यहाँ पे देने के लिए बोला है। इनकी जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है उनकी जो पूरी कंट्री है उन्होंने बोला एक साथ कि भाई हम अपने लोगों को यहाँ पे साफ हवा और फ्रेश हवा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे बाय द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट, ओके। इंडिया में भी काफ़ी यहाँ पे हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी गवर्नमेंट उसके लिए स्टेप्स ले रही है, ओके। थोड़ी सी स्लो है लेकिन ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NAVIC एन इक्विवेलेंट ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सबको पता है इसका राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी, विच इज इंडिया, ओके। तो जो नेविक है इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ओके। यहाँ पर ये जो है वो ये रियल टाइम पोजिशनिंग यहाँ पे करता है, काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन काफ़ी कम लोग इसको यहाँ पे लाइक इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इंडिया के लोग हैं इसको यहाँ पे काफ़ी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में आया इसरो ने बोला ये आप हमें दे दीजिए, हम इसमें कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ इसके अंदर अपडेट्स करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इन्होंने बोला कि भाई इसको सिर्फ यहाँ पे इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। और अगेन इसमें भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ओके। नेविक जो है यहाँ पे इंडिजिनियसली यहाँ पे डेवलप्ड अपना खुद का एक GPS है, ओके। GPS का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is World Day for Audio Visual Heritage celebrated every year? So right answer of 10th is it's B, which is October 27, ओके। थोड़ा लेट हो गया इसको बताने में, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। 2005 से इसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे इसको रजिस्टर्ड करते हैं, ओके। काफ़ी मतलब यूनेस्को के द्वारा इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज का मतलब जितने भी लाइक जितना भी हमारे पास ऑडियो विजुअल है पुराने ज़माने का, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंस था उसके कुछ यहाँ पे हमारे पास वीडियो हैं, कुछ यहाँ पे ऑडियो हैं, उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ एविडेंस, एज अ कह सकते हो हेरिटेज, ओके। और ये हमारी लाइक विरासत है, तो उसको यहाँ पे सेव करके रखना, बचा के रखना, प्रिजर्व, प्रोटेक्शन, और फ्यूचर में लाइक इसको हम लोग दिखा सकते हैं अपने आने वाले जनरेशन को कि भाई यहाँ पे जो आज़ादी है उसमें काफ़ी लंबे समय लाइक काफ़ी लंबा टाइम लगा, काफ़ी शहादत गई है, तो उसको यहाँ पे बताने के लिए साथ ही में इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है। और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिपेंडेंस का ही हमारे पास है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों का हमारे पास यहाँ पे ऑडियो विजुअल है, उन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। और अगेन जब भी यहाँ पे हेरिटेज की बात आएगा, हेरिटेज प्रोटेक्शन की बात आएगा, यूनेस्को जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठ करके आ जाता है, ओके, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट logistic company to connect to the Indian government ONDC network? So right answer of 11th is it's B, which is Shiprocket, okay। तो Shiprocket काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन अभी काम करना शुरू किया है। यहाँ पे दिया हुआ है ONDC, इट्स वन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ओके, वन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे शिपिंग और साथ में लॉजिस्टिक ट्रांसफ़र करने का काम करता है, यानी कि जो भी यहाँ पे गुड्स होता है उसको एक शहर से लेकर के दूसरे शहर तक पहुंचाने का काम यहाँ पे शिप रॉकेट का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेजॉन हो गया, तो उस तरीके से काम करता है, ओके। काफ़ी अच्छा है, इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। काफ़ी जो मतलब बताया जा रहा था लाइक जो आर्टिकल था उसमें था काफ़ी सेफ है, सिक्योर है, फास्ट है, ईजी टू यूज़ है, और मतलब काफ़ी इसको ईजिली यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। तो देखते हैं कि भाई शिप रॉकेट कितना आगे जाता है, ओके। Next question is who has been named as a captain of the Indian hockey team for FIH Pro League 2022-23? So our answer of 2012th is
इट्स सी विच इज़ हरमनप्रीत सिंह। ओके, काफ़ी मतलब बेहतरीन खिलाड़ी हैं और यहाँ पे ये 4th सीज़न था FIH का, इट्स इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ओके, अभी चल रहा है, शुरू भी हो चुका है और हमने यहाँ पे एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पे जीत लिया था 4-3 से। ओके, ये आई थिंक 28 अक्टूबर को हुआ था। जो यहाँ पे 30 अक्टूबर को हुआ है वो हम लोग यहाँ पे हार गए थे, इंडिया वर्सेस स्पेन। यहाँ पे इंडिया ने अराउंड 2 गोल्स किए थे और स्पेन ने यहाँ पे 3 गोल कर दिए थे। ओके, तो इसमें हम लोग हार गए, लेकिन जो फर्स्ट मैच होता है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसमें हम लोग यहाँ पे जीत गए। भुवनेश्वर में हुआ था, काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी कुछ दिक्कत नहीं हुआ। आगे आने वाले टाइम में हम लोग और भी मैचेस यहाँ पे जीतेंगे, हमें अपनी टीम से काफ़ी मतलब उम्मीद भी है और भरोसा भी है। ओके, याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह, मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, मेंस हॉकी टीम। ओके, next and the most important question of the day is when we celebrate National Unity Day every year. So right answer of 13th is it's C, which is 31st of October. यानी कि आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे नेशनल यूनिटी डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, लाइक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। उनकी वजह से आज हमारा जो भारत देश है वो पूरा यहाँ पे एक है, मतलब बटा हुआ है, मत सॉरी बटा हुआ बोल रहा हूँ, यूनाइटेड है। ओके, इन्हीं की वजह से इन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले किया था पूरे कंट्री को यूनिफाइड करने में। अदरवाइज यहाँ पे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में हम लोग यहाँ पे बटे हुए थे, उन सबको यहाँ पे यूनाइट किया, काफ़ी इन्होंने काम किया अच्छी तरीके से। और इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे पूरे भारत को, मतलब जो पूरा भारत जो था यहाँ पे, उसको इंडिया बोल पाते हैं, हिंदुस्तान बोल पाते हैं। और इनको बहुत ही मतलब इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन यहाँ पे हम लोग इसको नेशनल यूनिटी डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और बहुत ही कम शब्द है मेरे पास इनके बारे में कुछ मतलब बोलने के लिए। अगर लाइक महात्मा गांधी हो गए, इनके अलावा जो हमारे जो 3 शहीद हुए थे, भगत सिंह हो गए, इन सब के बाद लाइक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनका नाम भी बहुत ऊंचे लेवल पे आता है और बहुत ही बेहतरीन, मतलब अगर देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी लोगों ने सहायता किया, देश को यूनाइट करने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी बड़ा यहाँ पे योगदान था। ओके, तो बेस्ट बेस्ट और कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में। ओके, आउटस्टैंडिंग एंड यूनिक वर्ड भी इनके लिए कम पड़ जाता है। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।